हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम सभी को। यार उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे भाई। तो यार बहुत सारे बच्चों का एडमिशन लेटर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एंड अब वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, बट एडमिशन लेटर आना ही सब कुछ नहीं होता है। आपको पता है ऑस्ट्रिया के अगर प्रोसेस में आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, जो कि एक बड़ा स्टेप माना जाता है एडमिशन लेटर, बट असली कहानी यहाँ से चालू होती है एडमिशन लेटर आने के बाद। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कि है सो मनी, ठीक है। नेक्स्ट बिग स्टेप है सो मनी फॉर वीजा फॉर रेसिडेंस परमिट, ठीक है। सो क्या होता है, हम लोग एडमिशन लेटर आने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मेल करते हैं एम्बेसी को, मेल करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए रेसिडेंस परमिट का। बट जिस दिन हमारा रेसिडेंस परमिट का अपॉइंटमेंट डेट रहता है उस दिन हमारे को 14 लाख 15 लाख 16 लाख रुपए, अगर हमारी एज 24 साल से ऊपर है तो शो करना रहता है इन पर्सन बैंक स्टेटमेंट में, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर उस दिन, ठीक है। इन केस हमारा एज 24 से नीचे है तो भी यार 10 से 11 लाख तो आज के टाइम पे शो करना ही पड़ता है, क्योंकि यूरो का रेट आपको पता है महंगा हो चुका है। 1 यूरो इक्वल टू 105 रुपीज हो चुका है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि इस प्रॉब्लम के कारण यूरोप नहीं जा पाते हैं, या फिर उनका सपना चूर चूर हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी। मेरा एडमिशन लेटर आने के बावजूद मैं मतलब बहुत दिक्कत में आ गया था, क्योंकि मेरे को कहीं से एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा था। सो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म के बारे में, एंड जो कि मुझे हेल्प किया था, ठीक है। सेम वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई अमीर नहीं होता यार, ठीक है। हर किसी के पास पैसा इतना नहीं होता कि डायरेक्ट पैसा दिखाए और चले जाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया जब हमारा एडमिशन लेटर ऑस्ट्रिया से आ जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस आज के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग अगर किसी भी बैंक में जा रहे हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, किसी भी बैंक में, ठीक है, तो सीधा बोलती है यार कि ऑस्ट्रिया कौन सी कंट्री है। सबसे पहले ऑस्ट्रिया तो लोगों को जानने में मुश्किल हो जाता है। इनकेस अगर वो जानती भी है तो बोलती है सॉरी, हम लोग ऑस्ट्रिया के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड नॉन कोलेटरल तो गलती से भी नहीं करते हैं, नॉन कोलेटरल के लिए तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, नहीं हम लोग नहीं करेंगे। नॉन कोलेटरल यूएसए, यूके के लिए करते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जो फेमस कंट्री है उनकी उनके लिए केवल, ठीक है। सो इतनी बड़ी अमाउंट अगर हमारे को नॉन कोलेटरल कहीं से मिल जाता है तो कितनी अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, जैसे कि मेरे को मिला था। कैसे मिला था वो भी आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजेक्ट हो जाता है लोन, या बहुत सारे स्टूडेंट को ऑस्ट्रिया के नाम पे लोन मिलता ही नहीं है, ठीक है। बोलते हैं ऑस्ट्रिया कंट्री को हम लोग लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। इन केस अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं, लोन अप्रूव अगर हो भी जाता है, इन केस आपकी कोई बैंक ने या फिर कोई एनबीएफसी ने आपको लोन अप्रूव कर दिया, ठीक है। लोन अप्रूव करने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग कॉलेज में पैसा आपको देंगे, आपके बैंक अकाउंट में हम लोग पैसा नहीं देंगे। तो भाई अगर तुम लोग कॉलेज में दोगे तो हमारे काम कहाँ आ रहा है वो पैसा, ठीक है। हमारे को तो सो मनी करना है ना। अगर हम लोग सो मनी ही नहीं कर पाएंगे तो कॉलेज में जाएंगे कहाँ से। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ जाता है, और इस प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे बैंक से हमारा लोन अगर अप्रूव हो गया है तो भी लेने का कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कॉलेज में देंगे डायरेक्ट, ठीक है। बट एम्बेसी हमारी जो है वो बोलती है आपके बैंक अकाउंट में पैसा शो करो। तो सेम सिचुएशन में भी ये सारा फेस कर रहा था, जो प्रॉब्लम था ऑलरेडी मैंने आपको बताया अभी। एंड मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने सोचा लेट्स मेक दिस वीडियो, एंड आप लोगों के लिए स्पेशली जहां से मैंने लोन लिया था वो आपको प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। सो आफ्टर, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बहुत जगह से रिजेक्शन खाया था, तो उसके बाद भाई मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला ऑनलाइन, उसका नाम है ज्ञानधन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। सो ज्ञानधन क्या है भाई, ज्ञानधन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कि एक मीडिएटर है, ठीक है। ज्ञानधन हमारे को कनेक्ट करती है बहुत सारी एजुकेशन लोन बैंक एंड एनबीएफसी के साथ। इनका टाइप रहता है 100+ बैंक एंड एनबीएफसी के साथ। सो ज्ञानधन क्या करती है, अगर हम लोग ज्ञानधन के पास जाते हैं तो ज्ञानधन हमारी फाइल लेती है, ठीक है। हमारी फाइल लाइक ऑनलाइन फॉर्म हम फिल करते हैं ज्ञानधन की वेबसाइट पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फील्ड बेसिक डिटेल्स या डॉक्यूमेंट। चलिए एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग ये लिंक पे क्लिक करेंगे गाइस, ये लिंक पे क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पे आपको ज्ञानधन का एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, टारगेट कंट्री, लोन टाइप, आपको कौन सा लोन चाहिए ये फॉर्म फिल कर लेना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ज्ञानधन की वेबसाइट, इनका बहुत सारे बैंकों के साथ टाई अप है, आपको स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रहा होगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जैसे फिल करेंगे उसके बाद आपको ज्ञानधन की एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगी, एंड आपको कॉल करेगी, कोई एक बंदा या कोई बंदे कॉल करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे पर्सनली, आपको 1 in 1, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना है, टोटली फ्री है, ठीक है। सो कैसे ये काम करती है, चलिए बात करते हैं ज्ञानधन। सो सबसे पहले आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हो आपकी ये एलिजिबिलिटी चेक करती है कि आप कहाँ एलिजिबल हो लोन के लिए, क्या आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका लोन काउंसलिंग, जो कि मैंने बोला फ्री होगा, कोई एक एक्सपर्ट बंदा आपको कॉल करेगा। उसके बाद कॉल करने के बाद वो बंदा आपको बोलेगा एक डॉक्यूमेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हाउ इट वर्क्स के अंदर, कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इनका एक पोर्टल रहता है, या फिर आपको ये आप
आप पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप व्हाट्सएप पे भी इनको आपके डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। मैंने मेरा डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेजा था, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स इनको व्हाट्सएप पे भेजोगे तो इनका बंदा जो रहता है एक्सपर्ट, वो खुद आपका अपलोड कर देगा, ठीक है। ये अपलोड करते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ये लोग हमारे सारे डॉक्यूमेंट लगभग जितने भी बैंक है, जितने भी एनबीएफसीज है, वहां पे ये लोग भेजते हैं। बट ये लोग हर कहीं नहीं भेजते हैं, ये लोग अंधाधुन नहीं करते हैं अप्लाई। जैसे हम लोग हर कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, कहीं से तो मिल जाए, कहीं से तो मिल जाए, मिल जाके। ये लोग एक्सपर्ट है इस फील्ड में ऑलरेडी। इनको पता है अगर हम लोग ऑस्ट्रिया के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हम लोग जर्मनी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हम लोग ऑस्ट्रिया के लिए कर रहे हैं, तो इनको पता है कि हमारे पास पास्ट में जो स्टूडेंट्स आए थे ऑस्ट्रिया के लिए, उनको कौन से बैंक ने लोन अप्रूव किया है, कौन से एनबीएफसी ने बैंक लोन अप्रूव किया है। सो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रह जाता है, क्योंकि अगर ये लोग भी हर जगह अप्लाई करेंगे, सो हमारा सिविल स्कोर यार डाउन होता है हर जगह अप्लाई करने से, हर बार 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 चेक करने से, ठीक है। सो ये लोग एक्सपर्ट है, दैट्स वाई हम लोग, हमारे को इनको हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ज्ञान धन के थ्रू जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद बहुत सारे बैंक से हमारे को ऑफर आ जाता है, तो वहां से फिर नेगोशिएशन पार्ट भी कर सकते हैं। नेगोशिएशन पार्ट में क्या है भाई, कि अगर इस पे हमारे को 9% पे इंटरेस्ट 9% इंटरेस्ट रेट पे हमारे को लोन दे रही है, इन केस ज्ञान धन के थ्रू हमारे को किसी और बैंक से भी अप्रूवल आता है, तो हम उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि इसमें हमारे को 9% पे दे रही है, बट आप हमारे को अगर 8% पे देते हो तो हम आपसे लोन लेंगे। तो ये फायदा होता है ज्ञान धन के थ्रू अप्लाई करने का। एक साथ ज्ञान धन हमारी फाइल हर जगह बैंक में कम से कम 5, 6, 7, 8 बैंक में लगाती है, एंड 4-5 जगह से अप्रूवल आता है, तो हम इंटरेस्ट रेट पे भी नेगोशिएट कर सकते हैं। उसके बाद अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट में भी हमारी ज्ञान धन हेल्प करती है। जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है, आपका बस एक प्रॉपर जो बोलते हैं आरएम रिलेशनशिप मैनेजर ज्ञानधर के थ्रू अपॉइंट होता है, वो आपको हेल्प करते रहेगा, ठीक है। सो ये एक बेटर अप्रूवल चांसेस है, मैंने भी यहीं से किया था, एंड बहुत इजी प्रोसेस था। एंड अगर ये नहीं होते, मुझे लगता है ज्ञानधर अगर नहीं होती, तो ज्ञानधर ने मेरे को जो टाइप कराया था वो इनक्रेड के थ्रू कराया था, जैसे कि मैं पहले हमेशा हर वीडियो में बोलते आता हूँ, ठीक है। सो मेरा लोन नहीं मिलता और ना मैं ऑस्ट्रिया आ पाता, ना मेरा सपना पूरा हो पाता, ठीक है। ऐसे रिजेक्शन खाते रहता। सो गाइज, मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं, नॉन कोलेट्रल की तरफ नहीं जाए, तो सिंपल ये इनका कमेंट में मैं लिंक आपको दे दूंगा, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो लिंक है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही सेम लिंक रहेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको आपका नॉर्मल फॉर्म फिल करना है। उसके बाद इनके एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और आपको सारा डिटेल आपको देना है, ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तक इन्होंने टोटल 25,000 प्लस, ठीक है, एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया है, एंड लोन अमाउंट डिसबर्स 8,000 CR प्लस। सो आप हिस्ट्री देख सकते हैं कितनी अच्छी है, ठीक है। सो गाइज, बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे, ठीक है, आप इस लिंक को टैग कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करिए, एंड क्लिक करने के बाद आप अपना फॉर्म फिल करिए। उसके बाद जस्ट वेट करिए कॉल का, आपको कॉल आएगा। एंड मैं 200% श्योरिटी देता हूँ यार, मुझे लोन मिला था तो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। सो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कि सॉल्व किया है मैंने। बहुत सारे मेरे को डीएम्स आते रहते थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, एंड कम्युनिटी के थ्रू, एंड यूट्यूब पे, कि आपने कहाँ से लोन लिया, कैसे लिया, एंड ऑल। सो मैं ये लिंक डाल दे रहा हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, विजिट करिए, जाइए एंड अप्लाई करिए, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी ये लिंक मैं डाल दूंगा, ओके। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इन केस आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।